हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हूँ एयर फ्राई का रिव्यू लेकर। सिल्वर क्रस्ट का है। जब मैंने इसकी स्टोरी डाली इंस्टा पे तो मुझे सब ने बोला कि कैसे रिज़ल्ट्स हैं, क्या है, हमें थोड़ा सा समझा दें इसके बारे में। वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे इसके रिव्यूज़ मिल जाते हैं, बट जब मैंने पर्सनली यूज़ किया तो मैंने अपनी ऑडियंस के लिए सोचा कि मैं इसके लिए एक रिव्यू रिकॉर्ड करूँगी जिसमें मैं आपको सारी इसकी डिटेल दूँगी और क्या क्या मैंने इसमें ट्राई किया और मुझे कैसा लगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, 8 लीटर्स के साथ मैंने इसको लिया है और इसमें जो मैंने देखा है मार्केट में जो ओरिजिनल कंपनी है सिल्वर क्रस्ट, उसके दो कलर्स आते हैं, एक वाइट और एक ये ब्लैक। ये ब्लैक नहीं असल में ये ग्रेफाइट कलर है, थोड़ा सा ग्रेइश में कलर है ये। ठीक है, ये इस तरह का कलर है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है इसकी। चले आए इसको ओपन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये जनाब हमने इसको ओपन कर लिया है। कुछ ऐसी इसकी लुक है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर हम बेकिंग भी कर सकते हैं और खाना वगैरह भी कुक कर सकते हैं ऑयल फ्री। ठीक है, तो ये है जनाब, मैं इसको ऑन करती हूँ और दिखाती हूँ इसका डिस्प्ले कैसा है। ये जी कुछ इस तरह हम इसको ऑन करेंगे। इसके ऊपर ये सारे जो है ना मेन्यू के आपको मिल जाएंगे। इसमें आप फ्राइज़ बना सकते हो, स्वीट पोटैटो है, चिकन विंग्स हैं, श्रिम्प्स हैं, फ़िश है, केक है, मीट है, नट्स हैं और इवन दो आप अपनी मर्ज़ी से भी टेम्परेचर सेट करके टाइमर लगा के और जो आपने बनाना है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। इस सिल्वर क्रस्ट का मैंने एक देखा था जिसके आगे मिरर नहीं लगा हुआ था, यानी हमें नज़र नहीं आता था अंदर क्या कुक हो रहा है, कितना हो गया, क्या है। तो मैंने सोचा जब एक दफ़ा लेना जो है थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के, तो बंदा ये वाला ले जिसमें एटलीस्ट आपको फ्यूचर में फ़ायदा तो होना। इसका फ़ायदा तब होता है जब आप बेकिंग कर रहे होते हो और आपको उसके लिए इतना अंदाज़ा नहीं होता फ़र्स्ट टाइम या हर बाद में भी कि कितना गोल्डन कलर आ गया है, तो आपको इससे बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो जाता है, इसके ऊपर कलर प्रॉपर नज़र आ जाता है। तो चलें जी, मैं इसमें ट्राई करने लगी हूँ, एक दो चीज़ें वो ट्राई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कैसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी सबसे पहले जो मैं चीज़ ट्राई करने लगी हूँ वो है गोभी। गोभी को मैंने 2-3 मिनट के लिए बॉईल किया और ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए और उसके ऊपर मैंने लगा दिया। ठीक है, गोभी को जस्ट मैंने मिक्स कर दिया हल्का सा ऑयल लगा के, और साथ में कुछ पोटैटोज़ भी मैंने ऐड कर लिए थे, उनके भी ऊपर भी कुछ मैरिनेशन कर ली थी मैंने, कुछ बस हल्का सा नमक मिर्च लगा के, बस ऐसे ही। अब जिसको कुक होने के लिए रख दिया मैंने। इसकी फ़ाइनल लुक की मेरे पास पिक्चर नहीं है, बट आगे जब मैं नई चीज़ ट्राई करूँगी उसमें आपको दिखाऊँगी। ये जी टेम्परेचर सेट हो गया और मैंने कुक होने के लिए रख दिया। दूसरी चीज़ जो मैंने बनाई वो जी ये चिकन मैंने सबसे पहले कुक कर लिया। ठीक है, मैरिनेशन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक टिप दे दूँ, जब आप लोगों ने रेडीमेड पिज़्ज़ा डो लेनी है, यानी पिज़्ज़ा डो लेनी है आपने, तो आपने उसकी बैक साइड को पहले रख के एयर फ्रायर में 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। ठीक है, उससे ये होगा कि जो नीचे वाली साइड है उसके ऊपर भी गोल्डन कलर आ जाएगा और जब आप बेक करेंगे तो डेफ़िनेटली ऊपर तो गोल्डन कलर आएगा ही। ठीक है, ये टिप अपने माइंड में रखिएगा जब आप एयर फ्रायर में पिज़्ज़ा बनाएं। ठीक है, अब जी यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ले लिया मैंने। पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं हम इस डो के ऊपर। नीचे वाली साइड हम लोगों ने बेक कर लिया। ठीक है, वो मैंने आपको बताया, वो आपने बेक इसलिए करनी है क्योंकि जब आप इसको एयर फ्रायर में बेक करते हो तो नीचे वाली साइड ब्राउन नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे पसंद है कि नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा कलर आ जाए गोल्डन सा, ऐसा लगे कि नीचे से भी डो पकी हुई है, तो इसलिए आप उसको बैक साइड से सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए एयर फ्राई में रख के उसको पका लें। ठीक है, फिर उससे फ्लेवर भी बड़ा मज़े का आता है, नीचे से कुक भी हो जाता है, डो बहुत सॉफ्ट नहीं रहती, थोड़ा सा क्रिस्प आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह अब इसके ऊपर हम सारी लोडिंग करेंगे जो हम लोगों ने रेडी किया है। चिकन रेडी किया है, वेजिटेबल्स हैं और चीज़ ऑलिव्स होंगे। ठीक है, पिज़्ज़ा की टॉपिंग करने लगी मैं यहाँ पे। चिकन ये बहुत मज़े का रेडी किया है मैंने, इतना सॉफ्ट जूसी और टेंडर बना है ना ये कि इस पिज़्ज़ा में इसका मज़ा आने वाला है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो मैं वो भी रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि ये पिज़्ज़ा जो है ना तंदूरी मसाला के साथ बना है, लेकिन जो इसकी मैरिनेशन है ना क्रीम और योगर्ट की, सारी गेम उसकी है। अगर मैरिनेशन अच्छी हुई होगी तो आपका चिकन बहुत मज़े का बनेगा। ठीक है, तो अगर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें कुछ वेजिस डालते हैं।
ओवरलोड भी ना हो जाए हमारा पिज़्ज़ा। थोड़ी सी वेजिस, क्योंकि अगर वेजिस ज़्यादा हों पिज़्ज़ा में तो वो पानी छोड़ देती हैं, आपका पिज़्ज़ा थोड़ा सा पानी वाला हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी अब रेडी है एयर फ्रायर में जाने के लिए। सब कुछ ऊपर डाल दिया है मैंने, और अब जस्ट इसने फ्राई होना है एयर फ्राई के अंदर। ओके जी, लेट्स वेट नाउ। ये देखें जी, पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। इसको जस्ट मैंने 4 मिनट्स दिए हैं। वाओ, क्या लुक है इसकी। वेरी नाइस। चलें जी, अब इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। कितना मज़े का कलर आया उसके ऊपर। बहुत ही अमेजिंग रेडी हो गया जनाब, एयर फ्रायर में पास हो गया। मेरी तरफ से एयर फ्रायर रिकमेंडेड। करता है पिज़्ज़ा खाऊं, दिल करता है पिज़्ज़े पर लगे ऑलिव खाऊं, हाय, और दिल करता है बस पिज़्ज़ा ही खाऊं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तीसरी चीज़ जो मैं ट्राई करने लगी हूँ इसके अंदर, वो है क्रिस्पी फ़िश। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको ऑन करूँगी, इसको फ़िश पे ले आऊँगी। ठीक है, 15 मिनट शो कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से टेम्परेचर और टाइम चेंज कर सकती हूँ। अभी इसको स्टार्ट होने दें। देखें ये स्टार्ट हो गया। मैं इसको प्री हीट करूँगी पहले। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, यहीं से हम टाइम भी चेंज करेंगे। मैं इसको 20 मिनट पे सेट कर देती हूँ। ठीक है, अभी बस 2 से 3 मिनट मैं इसको प्री हीट करूँगी। ठीक है, जब ये प्री हीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगी। इसका यहीं पे टाइम रुक जाएगा। उसके बाद इसमें फ़िश ऐड करूँगी और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे जी प्री हीट कर लिया। अब मैं जल्दी से फ़िश को इसके अंदर रखूँगी। ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, मैरिनेशन कर ली हुई थी पहले से। अब जल्दी से इसको ट्रांसफ़र करती हूँ और इसको बेक होने के लिए रख देती हूँ एयर फ्रायर में। ठीक है, ये जी मैंने इसके अंदर फ़िशेस ऐड कर दी हैं। नीचे बटर पेपर रख लिया था और अब मैंने जस्ट इसको एयर फ्रायर में डाल दिया। इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला इस दफ़ा। लेट्स ट्राई, मेरा भी फ़र्स्ट ट्राई है और देखते हैं कैसे रिज़ल्ट्स आते हैं, कितनी क्रिस्पी बनती है और कैसी बनती है। ठीक है, 180 डिग्रीज़ पे है और 17 मिनट्स का जो है टाइमर, वही जो हमने पहले लगाया था 20 मिनट्स का, उसी में हमने 3 मिनट प्री हीट के दे दिए और बाकी में हम देखते हैं कितना टाइम लेती है कुक होने के लिए। ठीक है जी, अब जी 7 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने चेक करना था कि एक साइड अगर पक गई है तो मैं इसको फ्लिप करके दोबारा से बेक होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, तो मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ और फिर इसको दोबारा से एयर फ्रायर में डालती हूँ। ठीक है, अभी जनाब 17 मिनट थे इन टोटल और 2 मिनट रह गए हैं। मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि ये रेडी हो गया। ठीक है, तो इन टोटल आप कह सकते हैं कि क्रिस्पी फ़िश जो है इसके अंदर 15 मिनट्स में रेडी हो जाती है अच्छे से। ये देखिए इसको कलर भी बहुत प्यारा आ गया है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले इसके अंदर मैंने थोड़ी सी वेजेस ऐड करनी है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। फ्रोज़न वेजेस है मेरे पास यहाँ पे, ये जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ी सी स्पेस बना के और जस्ट 2 मिनट इसको दूँगी दोबारा और ये भी रेडी हो जाएगा। फिर बड़ी एक मज़े की मील रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। ये जी मेरी थर्ड मील भी इसमें रेडी हो गई है। मुझे तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगे। अगर आपने डाइट करनी है या हेल्दी खाना खाना है, मेरे हेल्दी खाने पे मत जाना, लेकिन वैसे यकीन कर ले, अगर हेल्दी खाना खाना है तो ये उसके लिए बेस्ट चीज़ है। ठीक है जी, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।